जुमा से अगले जुमा तक जिस घर में ये एक तस्बीह पढ़ी जाती है वो घर जल्द ही करोड़पति बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज जिस तस्बीह का अमल हम आपको बताने लगे हैं ये बहुत ही मुजरब और मुस्तनद अमल है। ये अमल करने के बाद इस घर पर एक जुमा से अगले जुमा के दिन तक अल्लाह पाक की रहमतें और बरकतें बरसती रहती हैं इंशाअल्लाह। जिस किसी ने भी इस तस्बीह को जुमातुल मुबारक के दिन पढ़ लिया, अल्लाह ताला इसके घर की तमाम तंगदस्तियां, परेशानियां, दुख, तकलीफें और बीमारियां अपने फजल और करम से दूर फरमा देता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला इस घर के लिए रिज़्क़ के तमाम दरवाजे खोल देता है और इस घर के अंदर रिज़्क़ और बरकतों, रहमतों की फरावानी होती है। इसके अलावा जिस बंदे को कहीं से आराम न आता हो, यानी कि वो बीमार हो और कहीं से इसको फाका ना होता हो या सुकून व आराम न आता हो और ना ही दवाइयां असर करती हो, यानी वो इंसान बहुत से डॉक्टरों के पास चक्कर लगा लगा कर थक चुका हो, तो इसको चाहिए कि वो भी इस तस्बीह को पढ़ ले। और जिस घर में औलाद नाफरमान हो और माँ बाप का कहना न मानती हो या फिर वलदैन की बेअदबी और गुस्ताखी करती हो और वो वलदैन परेशान है और चाहते हैं कि इनकी औलाद भी नेक और फरमाबरदार बन जाए, तो वो वलदैन भी इस तस्बीह को पढ़ ले इंशाअल्लाह ताला। फिर इस घर के अंदर भी मोहब्बत और सुकून आ जाएगा। फिर हर परेशानी, दुख, तकलीफ और बेबरकती अल्लाह ताला अपने फजल और करम से दूर फरमा देंगे और हर मुश्किल दूर हो जाएगी। हर मुसलमान का अकीदा है कि जुमातुल मुबारक का दिन तो बहुत ही बड़ी फजीलत और अजमत वाला है। इस दिन तो वैसे हर एक नेकी का काम करने पर अल्लाह ताला अपने लुत्फ और करम से अजर अजीम अता फरमाता है। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन से रवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन सूरत काफ पढ़े इसके लिए नूर रोशन हो जाएगा दोनों जुमों के दरमियान। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन से रवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने जुमा वाले दिन सूरत काफ की तिलावत की तो वो आइंदा जुमे तक हर तरह के फितने से बचाया जाता है, यहाँ तक कि अगर दज्जाल भी निकल आए तो इससे भी महफूज रहेगा। इसी तरह हदीस मुबारका में आता है कि जिस शख्स ने सूरत काफ की पहली 10 आयतें हिफ्ज कर ली और पाबंदी से पढ़ता रहा वो दज्जाल के फितने से बचा दिया जाएगा। इसी तरह आखिरी 10 आयतों के मुतल्लक भी रवायत आती है और इसी तरह एक और रवायत में ये भी आता है कि जो शख्स सूरत काफ की पहली 3 आयतें पढ़ता रहेगा वो भी दज्जाल के फितना से महफूज रहेगा। मोहतरम नाज़रीन इकराम, जो कोई भी दुनिया में इस तस्बीह को पढ़ता है तो अल्लाह ताला अपने फजल और करम से इस इंसान से हर मुसीबत, हर दुख दर्द दूर फरमा देता है और इसकी जगह इस इंसान के घर में अमन, चैन और खुशियां ही खुशियां भर देता है। इसलिए नाज़रीन इकराम, ये अमल नहायत ही मुस्तनद, मुजरब और नहायत ही कीमती अमल है। इस को करने वाला शख्स कभी भी परेशान नहीं होगा, कभी मायूस नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। वो जहाँ भी जाएगा अल्लाह ताला अपने करम से इसको कामयाबी और फतह ही अता करेगा। अगर किसी की जवान बेटियां घर में बैठी हैं और इनके रिश्ते के मसले मसाइल हैं या इनका किसी अच्छी जगह रिश्ता नहीं हो रहा और आप चाहते हैं कि किसी मुनासिब जगह बेटी का रिश्ता तय हो जाए, तो आप भी ये अमल कीजिए इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक के फजल और करम से ये मसला हल हो जाएगा। आज का अमल नहायत ही आसान है, नहायत ही मुस्तनद और मुजरब है। आज का अमल भी इसी तरह है जिस तरह जुमे का दिन अपनी बड़ी फजीलत, अहमियत और शान रखता है, इसी तरह ये अमल भी बड़ी फजीलत, अजमत और आला शान वाला है। क्योंकि जुमा के दिन जो शख्स गुस्ल करता है, खुशबू लगाता है, अच्छे खूबसूरत और साफ सुथरे कपड़े पहनता है, अपने नाखून तराशता है, अल्लाह ताला ये तमाम काम करने पर भी इस इंसान को अजर अता फरमाता है। तो फिर आप ही अंदाजा लगाएं कि ये दिन कितनी बड़ी फजीलत, शान और नहायत ही अजमत वाला है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन से रवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी जुमा के दिन गुस्ल करे और जहाँ तक हो सके सफाई पाकीज़गी का एहतमाम करे, जो तेल व खुशबू इसके घर में हो इसे लगाए, फिर वो घर से नमाज के लिए जाए और मस्जिद पहुंचकर इसकी एहतियात करे कि जो 2 आदमी पहले से साथ बैठे हों इनके दरमियान ना बैठे, फिर जो नमाज सुन्नत व नवाफिल की जितनी रखते इसके लिए मकदार हो वो पढ़े, फिर जब इमाम खुतबा दे तो तवज्जो व खामोशी के साथ इसको सुने, तो अल्लाह ताला की तरफ से इस जुमे और गुज़श्ता जुमे के दरमियान के इसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। बावाला बहारी। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज का ये अमल करने वाले की जिंदगी से परेशानियां और तमाम दुख इंशाअल्लाह ताला खत्म हो जाएंगे और अल्लाह पाक के फजल और करम से जिंदगी की तंगी इस बंदे की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हर आने वाली मुश्किल इस बंदे की दूर हो जाएगी, हर मसला इसका हल हो जाएगा। ये अमल नहायत ही आसान है। इस अमल को बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, जवान भी कर सकता है, किसी भी उम्र की कोई भी लड़की या औरत आसानी ये अमल कर सकती है, मर्द भी कर सकते हैं। मेरी
माएं बहनें भी कर सकती हैं, लेकिन खवातीन अपने मखसूस दिनों में इस अमल को न करें। फिर जो भी जुमा ठीक आए वो इस अमल को शुरू कर लें। इंशाअल्लाह ताला आप सब देखना कि इस अमल को करने वाली औरत पर या अमल करने वाले मर्द पर और इसके तमाम घर वालों पर अल्लाह तबारक व तआला अपनी कितनी फजीलतें, रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता है। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आप इस अमल को जुमा वाले दिन किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन जुमे की नमाज के बाद का वक्त सबसे बेहतर है। अगर आप इस वक्त मसरूफ हैं और इस वक्त नहीं कर सकते हैं तो जुमे की नमाज के बाद से लेकर आप मगरिब तक किसी भी वक्त बआसानी इस अमल को कर सकते हैं। अगर आप जुमे की नमाज से लेकर असर के वक्त तक करेंगे तो सबसे पहले 2 रकत नमाज नफल सलातुल हाजत पढ़ें, और अगर असर के बाद करेंगे तो इस वक्त नफल का टाइम नहीं होता, इसलिए आप फर्ज नमाज जिस जगह अदा करेंगे उसी जगह पर आपने बैठ जाना है। मर्द तो मस्जिद में ही करें, लेकिन खवातीन अपने घर में ही जिस जगह पर वो नमाज अदा करेंगी इसी जगह पर बैठे बैठे ही उन्होंने इस अमल को करना है। पहले अपने मकसद का मुकम्मल तसव्वुर करें, यानी जो भी आपकी हाजत है या जो भी आपका मकसद है इसको अपने ज़हन में रखें। ज़हन में रखते हुए आपने इस अमल को कामिल यकीन के साथ शुरू कर देना है, और आपने पढ़ने के दौरान भी मुकम्मल ध्यान, तवज्जो और यकसुई के साथ अपने मतलूबा मकसद को बार बार ज़हन में घुमाते रहें। कहीं ये ना हो कि आप अमल तो अपने किसी दूसरे मकसद के असूल के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपके रोशन दिमाग के अंदर किसी दूसरे मकसद का सीन चल रहा हो। अगर ऐसी सूरत हाल दरपेश होगी तो फिर आपका किया गया ये अमल आपको इस कदर फायदा और बरकत नहीं देगा, लेकिन फिर भी पढ़ने पर अजर और सवाब तो मिलेगा। आप इस अमल को करने से पहले 3 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले, फिर 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े, इसके बाद 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़े, उसके बाद फिर आप 21 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़े। इसके बाद आपने ये एक आयत 360 मरतबा पढ़नी है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसके बाद 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़े, इसके बाद दुआ मांगे। आखिर में कुछ हदीस भी इसकी फजीलत के बारे में पेश करेंगे इंशाअल्लाह। आज तक जिसने भी इसे पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह इसको इसी दिन फायदा मिला है, और इसके कारोबार में अल्लाह ताला ने इतनी वुसअत और बरकत पैदा फरमाई है कि कभी जिंदगी भर इस बंदे को किसी इंसान के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा। आप जुमातुल मुबारक के दिन नमाज के बाद इसी जगह पर बैठे बैठे इस अमल को शुरू करें। आप इस अमल को हर जुमा मुस्तकिल पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह ताला सारी जिंदगी खुशहाल रहेंगे। सही हदीस में है कि जो मुसलमान बंदा किसी भी मकसद के लिए इसके साथ दुआ करेगा तो इसकी दुआ कबूल होगी। नंबर 2, ये मुबारक दुआ कुरान मजीद में मकरूज है, लिहाजा इसके पढ़ने से कुरान की तिलावत का सवाब भी मिलेगा। नंबर 3, ये दुआ अल्लाह ताला के एक जलीलुल कदर नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने की है और अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई है, लिहाजा इनके लिए खास थी और तमाम मुसलमानों के लिए आम है। बस जो भी शिर्क से तौबा और अपने गुनाहों के इकरार व पशेमानी के साथ इन कलामात के जरिए अपने लिए दुआ मांगेगा, अल्लाह ताला की तरफ से इसके लिए कबूलियत का वादा हो चुका है। लेकिन शिर्क से तौबा शर्त है। सही हदीस में है कि इस दुआ में अल्लाह ताला का इसमें आज़म भी है। बीमारी में 40 मरतबा ये दुआ पढ़ने वाला शख्स अगर किसी ऐसी बीमारी में फौत हो जाए तो इसको शहीद का अजर मिलेगा, और अगर वो सेहतयाब हो जाए इसके तमाम गुनाहों को बख्श दिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़ुन्नून यानी यूनुस अलैहिस्सलाम की वो दुआ जो उन्होंने मछली के पेट के अंदर मांगी थी, यानी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जो मुसलमान अपने किसी भी मकसद के लिए इन कलामात के साथ दुआ करेगा अल्लाह ताला इस दुआ को कबूल फरमाएंगे। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस वजीफे में कई भी किस्म की कोई भी कमी कुताई को अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके माफ फरमाए, और हमें कौल व फेल का पक्का और सच्चा मुसलमान बनाए, और हमें अज़ाबे कब्र और अज़ाबे हशर की सख्तियों से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।